गुड मॉर्निंग किसान भाइयों। दिस वेलकम टू शिव शक्ति फार्म्स। शिव शक्ति फार्म्स के एक सैर कराने जा रहे हैं आप लोगों को। ये फार्म है हमारा। यहाँ पे करीब करीब 31 एकड़ लैंड है हमारी, जो हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको मेरे पापा मैनेज करते हैं उनकी एक टीम के साथ में। करीब आपकी पूरी बॉर्डर एरियाज़ के आसपास में हमने फेंसिंग कर रखी है। हमारे पूरे बॉर्डर्स हमने सिक्योर कर रखी है 31 एकर्स के लिए। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बार्ब्ड वायर हमने लगाया हुआ है। आपको अगर फेंसिंग करनी है तो आप पूरी चेन लिंक फेंसिंग में कीजिए, जिसके वजह से आप मतलब अच्छी सिक्योरिटी पाएंगे। और साथ में ऐसे एक आप गेट वगैरह लगा लीजिए जो थोड़ी मजबूत रहे, जहाँ से आप आवागमन कर सकते हैं। एक कुछ हमने ग्रीन फॉडर लगाया हुआ है जो हमारे पशुओं के लिए चाहिए, जिसका हम डेली हार्वेस्ट करते हैं और पशुओं को खिलाते हैं। तो यहाँ से एक शेड बनाया हुआ है हमने, जिसमें पशुओं को रखा जाता है। एक यहाँ पे एक गोडाउन और हमारे सहकर्मियों के लिए एक क्वार्टर के जैसा एक होम बनाया हुआ है। ये रोड जो है 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद में एक हाईवे से कनेक्ट होती है, जो लातूर हैदराबाद हाईवे है। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक रोड बनाई हुई है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हमने ठान लिया है कि ये 30 एकड़ का एक जो फार्म है, इसका हम एक मॉडल फार्म बनाएंगे, जो बहुत सारे किसानों के लिए और हमारे एरिया में स्पेशली एक मतलब गाइड बनेगा कि जो किसानों के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा वहाँ उनको यहाँ पे आने के बाद में, कि इस तरह से कुछ फार्म को हम डेवलप कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से ये हमने शुरू किया। आगे ये हमारा एक ऑर्चर्ड, मैंगो ऑर्चर्ड है, जिसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था 1.5 साल पहले। तो किस तरह से मतलब हम कर सकते हैं अगर पानी वगैरह हमारे पास में कम है तो। ये हमने ड्रिप लगाई हुई है, 20 mm का ड्रिप लाइन है। उसके ऊपर हमने हर पेड़ के लिए 2 ड्रिपर लगाए हुए हैं, जिसका डिस्चार्ज जो है वो 16 लीटर्स पर आवर है। पेड़ों की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी खासी हो गई है। 1.5 साल के हिसाब से पेड़ अच्छे ग्रो कर पाए। ये हमने जो मैंगो ऑर्चर्ड जो लगाया हुआ है फ़िलहाल, वो 700 पौधे हैं अराउंड। और ये 2.5 एकड़ में लगा हुआ है, 1 हेक्टर। और बहुत अच्छे हो गए। कुछ प्लांट्स तो डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बढ़िया हो चुका है। मतलब इस तरह से आपके प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। जैसे ये वाला प्लांट है, मतलब इसका तना बहुत अच्छा हो गया है और इसके ऊपर हमने बोर्डो पेस्टिंग करा हुआ है, जिससे मतलब थोड़ा सा ये समर के दिनों में वो अच्छा रहता है। उसका जो छिलके वगैरह निकलते हैं तने के, तो वो नहीं निकलते इसकी बोर्डो की वजह से। बहुत अच्छे से डेवलप कर गया है। ऐसे आपको ब्रांचिंग एंड कैनोपी मैनेजमेंट करना चाहिए। हम घर पे ही ये सारी चीज़ें करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास में ऑर्चर्ड जो है वो इतना ही है। इसके साथ में हमने सीताफल के पौधे लगाए हुए हैं। ये जो मैंगो का जो प्लांट्स है, इसका जो स्पेसिंग है वो हमने 2 प्लांट्स में का जो ये जो लाइन है, इसमें का जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है, और 2 लाइंस में का जो डिस्टेंस है वो 15 फीट है, यहाँ से यहाँ तक। और ये 2 पेड़ों का जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है। तो हमने 15 बाय 10 का इसमें अंतर रखा हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मानो 10 साल के बाद में भी अगर प्लांट डेवलप होता है तो आप प्रूनिंग करके और कटिंग मैनेजमेंट से वगैरह आप अच्छे से आपके बाग को डेवलप कर सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे सीताफल
सीताफल के पौधे हैं। ये हमें हो गया कुछ 3 साल लगा के। इसके हम मतलब घर पे खाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कमर्शियल नहीं कर रहे इसको अभी फ़िलहाल। तो ये पौधे अच्छे हो गए, मतलब बड़े हो गए। हाँ, सोलर पंप 7.5 HP का है। हम लोग चलो एक हमारे पॉलीपॉन्ड का सैर करते हैं। एक गेट है इसका, एक योजना के तहत हमने बनाया हुआ है। मतलब इसमें आपको जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कि मतलब किसके नाम पे है क्या नहीं, सारी चीज़ें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिला हुआ है और हमें कितना इसमें सब्सिडी मिला है। तो होता ऐसा है कि आपको सब्सिडी मिल जाता है, लेकिन आपको पूरा खर्चा करके पहले बनाना पड़ता है। मतलब जैसे हमने अभी 5-6 लाख रुपए खर्चा करे, आपके लैंड के हिसाब से खर्चा होता है आपका। अगर आपके यहाँ पे कुछ मतलब खुदाई के लिए वगैरह नीचे पत्थर अगर कड़क मिल गया तो उसको आपको ब्लास्टिंग करके भी तोड़ना पड़ता है, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। और फिर उसके बाद में आपको उसमें पॉलीथीन वगैरह डालनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों के खर्चे आते हैं ज़्यादा और आपको सब्सिडी कम मिलती है थोड़ी। ये पॉलीपॉन्ड रहा, ये लेंथ में 110 फीट है, विड्थ में 110 फीट है एंड ऐसी अगर गहराई देखी जाए तो अराउंड 15 फीट के आसपास है। इस तरह से सोलार लगा हुआ है। एक काफ़ी अच्छी योजना है, इसकी जैसी योजनाएं निकलनी चाहिए गवर्नमेंट। CDBS योजनाओं में प्रॉब्लम ये होती है, दिक्कत ये आती है कि किसानों को पहले खर्चा करना पड़ता है पूरी चीज़ों का। जैसे हमने इसके ऊपर 5 लाख रुपये से भी ज़्यादा पैसा खर्चा किया 2022-23 के अंतर्गत में। तो उसके बाद में सब्सिडी उसका कुछ उसके 50% ही मिल जाता है आपको। तो दिक्कत ऐसी होती है कि किसानों को अगर लॉन्ग रन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, किल्लत है पानी की वगैरह, तो ऐसे पॉन्ड्स बनाने चाहिए और एक सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। इसका अभी कैपेसिटी जो है वो 35 to 40 लाख लीटर के आसपास में है। ये हमने रोड बनाई है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको दिख रही होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये शेड दिख रहा है आपको ब्लू कलर में टीन का, तो वहाँ से लेके वहाँ उसके बाजू में से लेके ये हमारे यहाँ के खेत तक ये रोड बनी हुई है। यहाँ पे हमने सामने ब्रिज बनाया हुआ है जो ये 2 खेतों को कनेक्ट करता है। ये पूरा हमारा ही लैंड है जो आजू बाजू में दिख रहा है। यहाँ पे हमने चिया सीड्स का हार्वेस्ट किया हुआ है। ये रहा, हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया चिया सीड्स, देखेंगे अभी कितना प्रोडक्शन होता है क्या नहीं। उसके साथ में हमने ये जो रोड बनाई, यहाँ से हमने जो ब्लैक सॉइल है वो निकाली, तो वो यहाँ पे डाल दी हमने। जो वाले खेत में लेवलिंग वगैरह करना है वहाँ पे आप वो डाल सकते हो। और काली मिट्टी अच्छी खासी निकली है, 260 ट्रैक्टर का ट्रॉली होता है वो भर के निकली हुई। इसको लेवल करना अभी बाकी है फ़िलहाल। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको हमारा ओपन वेल दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ में देखते हैं हमने कि यहाँ पे ब्रिज बनाया है कनेक्टिंग, वो पाइप डाल के हमने ब्रिज बनाया है, जिसका दिक्कत आपको रेनी सीज़न में नहीं आएगा। यहाँ से ये जो कैनाल्स वगैरह बनाए हुए वो पानी निकालने के लिए, आपके खेत में पानी जमा वगैरह ना हो, इसलिए कैनाल बनाए हुए हैं। हमारे ओपन वेल का काम चल रहा था ब्लास्टिंग का वगैरह, उसको थोड़ा एक्सपांड कर रहे थे, इसलिए हमने निकाल के रखी हुई, ख़राब ना हो जाए। और ज़रूर आप निकाल के ही रखिए जब भी आप आपके वेल का काम कर रहे हैं, कुछ ब्लास्टिंग का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मतलब 100% डैमेज हो सकता है वहाँ पे आपका। तो इसकी वजह से बहुत ईजी है निकाल के रखना। ये हमारा ओपन वेल रहा, कहता हूँ आपको कैसा है पानी वगैरह, अच्छा खासा पानी है अभी भी फ़िलहाल। ये जो लाइन है, ये जो आप पाइप देख रहे हो, वो हमारे दूसरे फार्म्स है
जहाँ से हमने पाइपलाइन करी हुई है वहाँ पे पानी अच्छी मात्रा में है, तो वहाँ से हमने पानी लिया हुआ है। मतलब कुछ अगर किल्लत होती है पानी का तो हम वो वहाँ से एक मोटर शुरू करते हैं, उधर दूसरे वाले खेत से, उस तरफ हमारा एक दूसरा खेत है, वहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर्स दूर है। 2 किलोमीटर से हमने एक पाइपलाइन लाई हुई है 3 इंची की और 3 इंच वाले पाइप की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है हमारे सीज़न के दिनों में पानी हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमने इसी साल इसमें आड़े बोरवेल्स लिए हुए हैं, जिसका फ़ायदा अच्छा खासा हुआ है हमें। नहीं तो इन दिनों में हमारे यहाँ पे खेत में पानी हमारे वेल को दूसरी वाली वेल से ही आता था, ओपन वेल से, जो दूसरे वाले खेत में बनी हुई है। यहाँ से हमने एक दूसरा एक पाइपलाइन डाला हुआ है, ये रहा, अभी कनेक्ट किया हुआ है हमने। एक इस साल ही हमने दूसरा एक पाइपलाइन डाला हुआ है जो यहाँ से इस वाले खेत में जाता है, नीचे वाले खेतों में, और दूसरा एक पाइपलाइन है जो उस तरफ से निकला हुआ है जो ऊपर वाले खेत से चला जाता है। मतलब एक टाइम पे हम लोग 2 मोटर्स चला सकते हैं, 2 सोलार पे अलग अलग, और दोनों तरफ सिंचाई एक साथ में कर सकते हैं। दैट इज़ आवर मोटो। ये वीडियो बनाने का एक मेरा जो गोल था वो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों ने स्क्रैच से शुरू किया। अगर किसी किसान भाई को वगैरह शुरू करना होगा डेवलपमेंट्स वगैरह, तो हमने जो गलतियाँ करी है वो गलतियों को वो ओवरकम कर सकता है हमारा वीडियो वगैरह देख के। और इसमें अगर आपके सजेशंस आते हैं हमें कि हमें और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और एक ऑर्चर्ड फार्मिंग मॉडल में सुधार आए, वो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और बाकी की चीज़ें जो है, जैसे हमारी आगे वाली जो प्लानिंग रहेगी, मैं अगले वाले वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।